Audio Jungle। नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड के सभी जिलों की मुख्य बड़ी खबरों को। गुजरात में किसान आंदोलन पर पीएम मोदी बोले, किसानों को गुमराह करने की कोशिश में लगा है विपक्ष। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आजकल दिल्ली के पास किसानों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। पीएम मोदी ने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी कि किसानों को अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट हो, लेकिन अब विपक्ष में बैठे लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश में लगे हुए हैं। खबर बोकारो से है। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला है कि लाइसेंस न होने पर तंबाकू विक्रेता के खिलाफ होगी कार्रवाई। झारखंड के बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र ने ये फैसला लिया है कि अब वो ही तंबाकू बेच पाएगा जिसके पास लाइसेंस होगा। बच्चों और नाबालिगों को तंबाकू से दूर रखने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने फैसला लिया कि किशोरों और 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार का नशीला पदार्थ तंबाकू उत्पाद बेचने पर 7 साल की कैद एवं 1 लाख रुपए तक का जुर्माना का प्रावधान है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दुकानदार तंबाकू उत्पादन के साथ अब टॉफी, कैंडी, चिप्स, बिस्कुट, पेय पदार्थ इत्यादि नहीं बेच सकेंगे और इसके लिए सभी दुकानदारों को चेतावनी भी दी जा चुकी है। धनबाद में 3 नए कृषि कानून के समर्थन में भाजपा ने लगाई पंचायत। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष को बताया किसान विरोधी। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी मोर्चा संभाल लिया है। भाजपा आम जन और किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों की खासियत बता रही है। यह जताने की पुरजोर कोशिश की जा रही है कि कृषि कानूनों किसानों के हित में है और लाभकारी है। इन कानूनों से किसानों को फायदा ही होगा, किसानों की आय में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। यह कानून उसी का हिस्सा है। झारखंड के जामताड़ा में बनेगा एयरपोर्ट। इरफान अंसारी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दिया प्रस्ताव। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष सह जामताड़ा के विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर जामताड़ा में एयरपोर्ट और पायलट ट्रेनिंग खोलने पर चर्चा की। इस मौके पर उनके साथ कमर्शियल पायलट वेद बरुआ भी उपस्थित थे। इरफान अंसारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेते हुए नागरिक उड्डयन सलाहकार अजय श्रीवास्तव से बात की और योजना का धरातल पर लाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के लिए अपना निजी एयरलाइंस होना गर्व की बात होगी। यहाँ के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा और वे भी पायलट बन सकेंगे। झारखंड के देवघर जिले में साइबर अपराधियों का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए देवघर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए। झारखंड से संचालित साइबर क्राइम का नेटवर्क ध्वस्त करने के लिए देवघर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। देवघर जिले की पुलिस टीम ने विभिन्न थाना क्षेत्र में छापेमारी कर साइबर अपराध के 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लैपटॉप भी जब्त किया गया। पुलिस साइबर ठगी के तरीके को जानने के लिए लैपटॉप की जांच कर रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से जामताड़ा जिले से आकर देवघर को अड्डा बनाने वाले साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है। झारखंड के साहिबगंज जिले में गरीबों और बेसहारों के बीच बंटेगा 27,668 कंबल। साहिबगंज जिले वासियों को सर्द मौसम से निजात नहीं मिल पा रही है। इसी बीच साहिबगंज जिले में कंबल वितरण की निविदा फाइनल होने के बाद उपायुक्त की ओर से गरीबों बेसहाराओं के बीच वितरण को कंबल आवंटित कर दिया गया है। जो कंबल इस साल बालूमाथ की संस्था निविदा के अनुरूप दे रही है उसे प्रखंडवार आवंटित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर कंबल का वितरण किया जाएगा। साहिबगंज जिले की आबादी 11,50,567 है, जिसके आधार पर प्रखंडवार एवं नगर क्षेत्र में नगर पंचायत वार 27,668 कंबल उपलब्ध होते ही वितरित किया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा विभाग की ओर से 7500 कंबल को सुरक्षित भी रखा जाएगा, जिसे प्रशासन जरूरत के अनुसार उपलब्ध कराएगा। गोड्डा जिले के 17 धान क्रय केंद्रों से धान की खरीदारी शुरू की गई है। जिला प्रशासन की ओर से जिले के 17 धान अधिप्राप्ति केंद्रों का विधिवत उद्घाटन सोमवार को कराया गया। इसके साथ ही इन केंद्रों में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान की खरीदारी शुरू कर दी गई। भोर सिंह यादव ने धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ कराया। इस दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी सह सदर एसडीओ ऋतुराज, जिला सहकारिता पदाधिकारी अजय कुमार बख्शी आदि मौजूद थे। पोड़ैया हाट में प्रदीप यादव, मेहरमा में विधायक दीपिका पांडे सिंह सहित अन्य प्रखंडों में वीडियो प्रमुख आदि के हाथों से केंद्रों को उद्घाटन कराया गया। पोड़ैया हाट विधायक प्रदीप यादव ने सोमवार को सुगावतान पैक्स में धान का क्रय केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अधिकतर आबादी खेती पर निर्भर है, लेकिन खेती आज घाटे का सौदा हो रहा है। खाद, बीज, मजदूरी, डीजल काफी महंगा है। किसान को उपज की लागत का 25% घाटे में जा रहा है। उसी घाटे को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने प्रयास किया है।
किसान को उचित मूल्य मिल सके और वह घाटे में ना रहे। कहा कि किसान बेधड़क धान क्रय केंद्र में आकर अपना धान बेचे और धान लेने के 3 दिनों के अंदर उनके बैंक खाते में MSP की आधी राशि 1025 रुपये किसानों के खाते में आ जाएगी। शेष आधी राशि 20 दिनों के अंदर मिल जाएगी। बीते वर्ष किसान काफी ठगी का शिकार हुआ था, लेकिन यह सरकार किसान और गरीब का हमदर्द है। झारखंड में छात्रवृत्ति घोटाले की जांच ACB करेगी। 31 तक उपायुक्तों से मांगी गई है रिपोर्ट। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से संचालित विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के क्रियान्वयन में हुई अनियमितता और सरकारी राशि के गबन मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB करेगा। मुख्यमंत्री ने इसे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को भी प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट सह मीन्स स्कॉलरशिप में हुई अनियमितता की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट देने को कहा गया है। ज्ञात है कि हाल में कुछ समाचार पत्रों और सामाजिक कार्यकर्ता जाद्रेज की ओर से प्रेषित पत्र में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा संचालित प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और मेरिट स्कॉलरशिप की राशि में हुई गबन का मामला उजागर किया गया था। इसी के आलोक में राज्य सरकार ने इसकी प्रारंभिक जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कराने का निर्णय लिया है। झारखंड के टाटा स्टील में नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाला दंपति गिरफ्तार। खुद को बताते थे केंद्रीय मंत्री का सलाहकार। केंद्रीय मंत्री का प्रधान सलाहकार बनकर टाटा स्टील में नौकरी लगाने के नाम पर 12 लोगों से ठगी करने के आरोप में नितिन कुमार गुप्ता व उसकी पत्नी शिखा गुप्ता को बिष्टुपुर पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। दंपति के खिलाफ देश के विभिन्न शहरों में 12 लोगों से नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने का केस दर्ज है। नितिन कुमार गुप्ता एवं उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर बिष्टुपुर पुलिस ने बड़े कांड का खुलासा किया है। बिष्टुपुर थाने में नितिन कुमार गुप्ता एवं उसकी पत्नी के खिलाफ टाटा स्टील में सुरक्षा विभाग के पदाधिकारी महेश प्रसाद ने 13 जून को मामला दर्ज कराया था। इसके बाद से पुलिस तलाश रही थी। छानबीन के दौरान दंपति के सहयोगी राजीव कुमार को रांची अरगोड़ा से गिरफ्तार किया था। फिर उससे पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर दंपति को दिल्ली से पकड़ा गया है। झारखंड में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई। पाकुड़ में कोयले से लदी पूरी मालगाड़ी को कर लिया जब्त। झारखंड के पाकुड़ में वन विभाग ने सोमवार को कार्रवाई करते हुए एक पूरी मालगाड़ी को ही जब्त कर लिया है। झारखंड वनोपज नियमावली 2020 के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 2000 मीट्रिक टन कोयला लेकर पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम के विद्युत उत्पादन संयंत्र जाने को तैयार 59 डिब्बे की एक मालगाड़ी को जब्त कर लिया है। WBPDC के एक कोयला साइट प्रमुख को गिरफ्तार भी कर लिया है। पाकुड़ के फॉरेस्टर रेंजर अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पाकुड़ के कार्यवाहक मंडल वन अधिकारी के निर्देश पर उन्होंने सोमवार की शाम कार्रवाई करते हुए पाकुड़ रेलवे स्टेशन पर रेलवे साइडिंग पर कोयला लाद कर पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार खड़ी 59 डिब्बे की मालगाड़ी को इंजन समेत जब्त कर लिया और वहां मौजूद पश्चिम बंगाल विद्युत विकास निगम के साइट इंचार्ज रामविलास हंसदा को गिरफ्तार कर लिया है। सिंह ने बताया कि झारखंड में इस वर्ष 3 जुलाई को अधिसूची एवं 1 अक्टूबर से लागू नई झारखंड वनोपज 2020 के तहत कोयले को भी वनोपज माना गया है और बिना DFO के परमिट के उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकता और यदि कोयले का स्थानांतरण करना होता तो नई नियमावली के तहत 57 रुपये प्रति टन का शुल्क अदा कर वन विभाग से इसके लिए परमिट लेना अनिवार्य है। झारखंड में मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक रांची सहित पूरे झारखंड में बादल छाए रहेंगे। बूंदाबूंदी की भी आसार है। ऐसी स्थिति 16 दिसंबर तक रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान दिन का तापमान घटेगा। सोमवार को भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि अरब सागर में एक लो प्रेशर बना हुआ है। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से राजस्थान में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। अगले 2 दिनों तक रांची में दिन में बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावना है। 16 दिसंबर तक रांची का अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री का और न्यूनतम तापमान 16 से 14 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कोरोना वायरस को लेकर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी बातें कही। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वैक्सीन पर ट्रायल अभी हवाई बातें हैं। अभी तक वैज्ञानिकों ने इसे प्रमाणित ही नहीं किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जब केंद्र सरकार इसे टेक ओवर कर लेगी, ICMR चेक कर लेगा, गाइडलाइन बन जाएगी, ये बता दिया जाएगा कि इसे कितने टेम्परेचर में रखना है, तब झारखंड में इसका ट्रायल शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तो ये भी तय नहीं हो पाया है कि इसे किस तापमान में रखना है। किसी ने -17 तो कोई -4 डिग्री में रखने की बात कर रहा है। अभी हम हवाई में बात कर रहे हैं।
झारखंड में पिछले 24 घंटे में 212 कोरोना संक्रमित मरीज मिले, वहीं 201 ठीक भी हुए। इसमें रांची से 107 लोग शामिल हैं। वहीं सोमवार को एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। मृतकों में गढ़वा से एक मरीज शामिल है। अब झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1,11,510 हो गई, जबकि 1,08,940 ठीक भी हो चुके हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी साप्ताहिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है कि राज्य में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हुई है। सोमवार को कहां से कितने मरीज मिले, आइए जानते हैं। बोकारो से 22, चतरा से 1, देवघर से 5, धनबाद से 21, दुमका से 1, पूर्वी सिंहभूम से 23, गढ़वा से 8, गोड्डा से 1, गुमला से 1, हजारीबाग से 8, कोडरमा से 9, लातेहार से 2, लोहरदगा से 1, पलामू से 1, रामगढ़ से 7, रांची से 98 यानी 98, सिमडेगा से 2, पश्चिमी सिंहभूम से 1 नए संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।